लोग हैं जो माता और पिता बनने का सपना देखते हैं, बट उनका सपना जो है कहीं न कहीं अधूरा रह जाता है। और अधूरा रहने के बावजूद वो लोग जो होते हैं कहीं न कहीं अलग-अलग जगह पे जाकर के और अपने माता-पिता जो बनना चाहते हैं, उनका सपना देखते हैं, बट वो नहीं बन पाते हैं। तो आज मैं चल कर के आई हूँ आप लोगों के लिए रोसड़ा में, और आज कैंपेन था, आप जानते हैं स्मृति मैम से किस तरीके से इसका आप लोग जो है माता-पिता बनने का सपना देखते हैं, वो कैसे साकार हो सकता है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। आपका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगी मैं। मेरा नाम डॉक्टर स्मृति स्पर्श है। विंग्स आईवीएफ सेंटर जो पटना में स्थित है, उसके कई और भी सेंटर्स हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, बट मैं विंग्स आईवीएफ की सेंटर हेड हूँ, चीफ कंसल्टेंट हूँ और पूरे बिहार को देखती हूँ। वाओ! नाइस मैम। जी। मैम, थोड़ा-सा आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। डॉक्टरी के क्षेत्र में किस तरीके से आना हुआ? पढ़ाई-लिखाई? एक्चुअली पूरा एक सर्कल मैंने कंप्लीट किया है। जब मैं अपना 10th का तैयारी कर रही थी और तैयारी करके जब रिजल्ट्स आ गया तो फादर ने कहा कि अब आगे क्या बनना चाहती हो। जी, जी। मैंने सोचा था हर बच्चे की तरह कि आई थिंक मुझे इंजीनियर बनने का अच्छा, काफ़ी अच्छा। मन था। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैंने सोचा इंजीनियर बनते हैं, लेकिन मेरे फादर का एक सपना था कि नहीं, वो मुझे डॉक्टर एज अ गायनोकोलॉजिस्ट वाओ! और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट देखना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि उनका सपना कुछ हद तक मैंने साकार किया। बिल्कुल। तो देख सकते हैं इनका सपना था इंजीनियर बनने का, बट इनके फादर का जो सपना था वो कहीं न कहीं डॉक्टरी के क्षेत्र में इन्हें देखना चाहते थे। और आज वो सपना बिल्कुल साकार हो गया है मैम। तो क्या कहना है अपने पिताजी के लिए, उनका सपना आपने साकार किए हैं? बहुत शुक्रगुज़ार महसूस करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझ में देखा, वो मैंने खुद में कभी नहीं देखा था। तो आई थिंक गार्जियन का बहुत बड़ा रोल होता है और बच्चों को मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो कुछ देख लेते हैं हम में, जो शायद हम अपने में उतना निखार या उतना अपने आप में नहीं कर पाएँ। तो जी, थैंक जी, यू जी, टू जी। पापा एंड मम्मी। मेरी मदर गायनोकोलॉजिस्ट है, वाओ! तो बहुत अच्छा लगता है कि मुझे बहुत मौका मिलता है कि मैं उनके साथ काम कर सकूँ। बिल्कुल। और मैम, जैसे कि आप एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, तो जी। कहाँ से इसकी तैयारी किए थे? किस कॉलेज उस से? वक़्त हम लोग आकाश इंस्टीट्यूट होता था, तो मैंने हुँ। आकाश इंस्टीट्यूट से अपनी तैयारी की थी। दिल्ली में रहती थी मैं। वाओ! फिर ओएसिस जॉइन किया था मैंने, जो कोचिंग सेंटर होता हुँ, है। हुँ। तैयारी वहीं से की और सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की। पूरा एक सर्कल मैंने ले लिया है भारत का। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी बाहर से हुआ। फिर अच्छा, मैंने अच्छा। अपनी फेलोशिप कोलकाता से की। मैं गुजरात गई फेलोशिप अरे करने के वाह! लिए। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पूरा घूम के मैं अब ओह बैक माय टू बिहार गॉड! हूँ। बिल्कुल, तो देख सकते हैं इस तरीके से मैम का जर्नी रहा है, ऐसा कोई भी नहीं रहा है जिनसे मैम का जो है सफ़र ना रहा हो। जी। मैम, बहुत सारे ऐसे लोग ये वीडियोज़ देख रहे हैं जो माता और पिता बनने का सपना देखते हैं, बट उनका सपना साकार नहीं हो पाता है। वो बहुत सारे ऐसे जो भक्ति में लीन रहते हैं, वो मतलब भगवान पे विश्वास करते हैं, या फिर ऐसे ओझा वैद्य जो रहते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, फिर भी उनका सपना जो है साकार नहीं हो पाता है। तो उनके लिए थोड़ा-सा आपका सजेशन? देखिए, मेरा एक मात्र सजेशन ये है कि जिस चीज़ की चाहत है, आपको वहीं जाना चाहिए। अगर कोई इंसान भूखा है तो खाना खाना चाहिए, प्यासा है तो पानी पानी लेना पीना। चाहिए। तो अगर आप निसंतान दंपत्ति हैं, तो आस्था जिस क्षेत्र में भी आप अगर बिलीव करते हैं, आप अगर एलोपैथ में बिलीव करते हैं तो हम लोग हैं, होम्यो में बिलीव करते हैं या आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं, तो किसी भी धर्म के हों या किसी भी चीज़ में आपकी अगर आस्था हो, तो मैं आस्था छोड़ के कहीं जाने के लिए नहीं कहती। बट ट्रीटमेंट तो लेना चाहिए। आस्था के साथ अगर आप सही इलाज कर रहे हैं, अगर आप हम लोगों के पास आ रहे हैं, तो सही रास्ता में आपका मार्गदर्शन मैं करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप सफल हों, क्योंकि आपकी सफलता में ही मेरी जीत होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैम, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें शादी के 6 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए हैं, और उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो जी। इसके कारण का क्या वजह हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दोनों तरफ की नलियाँ बंद होना, अंडों का कमज़ोर हो जाना, जो हमारी अंडाशय होती है, जैसे उम्र बढ़ेगा वो कमज़ोर होने लगती है। पुरुषों में आजकल शुक्राणु की कमी देखी जा रही है, या अगर वो लोग काफ़ी समय एक-दूसरे के साथ ना बिता पा रहे हों। आजकल बहुत सारे पुरुष बाहर काम करते हैं, तो महिलाएँ सोचती हैं कि मैम मुझे बच्चा नहीं रह रहा। तो अमूमन मैं जब पूछती हूँ कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, तो 3 साल से नहीं लौटे हैं। तो एक तो कितना ड्यूरेशन वो लोग साथ रहे हैं, रह रहे हैं। और बाकी आपके अपने शरीर की भी हार्मोनल डेफिशिएंसीज़ हो सकती हैं, थायराइड बढ़ा होना, प्रोलैक्टिन का बढ़ा होना, या एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड का होना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं आपको बच्चा होने में
एक रुकावट, एक बाधा हो सकती है। अच्छा, अच्छा। मैम बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्हें एक तो बेबी हो जाते हैं, बट अगर वो चाहते हैं कि जो एक और बेबी मतलब कि जो आना चाहे इस दुनिया में, तो जी। उसके पीछे का क्या वजह हो सकती है? अगेन देखिए, अगर पहला बच्चा हो रहा है तो पहला बच्चा कैसे हुआ? वो खुद से हुआ या उस वक़्त भी आपने किसी तरह का सपोर्ट लिया था? अच्छा। दूसरा है कि अगर पहला बच्चा आपको हो जा रहा है, तो दूसरे बच्चे के लिए फिर वही सारे कारण आपको एक रिव्यू कर लेने होते हैं कि अभी पति-पत्नी क्या साथ रहते हैं? फिर मासिक उनका कैसा हो रहा है? उनका ओवेरियन कंडीशन कैसा है? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ अंडा आपका, जो मैंने कहा कि एक एएमएच या फिर अंडे का जो फॉलिकल काउंट होता है वो घटता जाता है। फिर अंडा खुद भी कमज़ोर हो, कैंसर से भी पीड़ित हों तो किसी वजह से उनको कीमोथेरेपी चला हो, या इस बीच में ही अंडे का कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो बहुत सारे अनेकों कारण होते हैं। बट हर चीज़ का सॉल्यूशन आज के समय में बिल्कुल, उपलब्ध बिल्कुल। है। तो देख सकते हैं मैम बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहीं न कहीं अगर देखा जाए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माँ बनते हैं, ठीक है? जी। बट कभी-कभी ऐसा होता है जो वो माँ बनते-बनते रह जाती है, वो माँ नहीं बन पाती है जी। बीच में। मैं इसमें ये समझ रही हूँ कि आप ये जानना चाहते हैं कि अगर उनको गर्भ रुका है, जी, तो जी। वो गर्भ 1 से 2 माह हाँ में जो जी, खराब मतलब हो जा रहा खराब हो है, जाते हैं। तो देखिए उसमें ये चीज़ रहती है कि अगर बच्चा रुक रहा है, तो ये आजकल तो स्टडीज़ आ गई हैं जिसमें जी, हम जी। लोग स्क्रीनिंग भी कर लेते हैं कि वो जो बच्चा बना है, क्या वो बच्चा नॉर्मल बना है या अबनॉर्मल। तो इसमें अंडे का रोल रहता है, इसमें आपको शुक्राणु के काउंट का रोल रहता है। तो हम लोग आजकल जेनेटिक स्क्रीनिंग, नॉन इन्वेजिव प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग हम लोग आजकल कर लेते हैं, जस्ट समझने के लिए कि वो बच्चा कैसा बन रहा है, जो भ्रूण तैयार होता है वो कैसा है। तो सबसे बड़ा कारण मैं भ्रूण को मानूंगी अच्छा, इस अच्छा। कंडीशन में, कि एक इम्पॉर्टेंट कारण भ्रूण हो सकता है। दूसरा गर्भाशय की कमजोरी हो सकती है, शुक्राणु में कमी हो सकती है, या जस्ट कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो वो सकता है, या कुछ एक जो हम लोग हार्मोन स्टडीज़ तो करते ही हैं, थायराइड प्रोफाइल, शुगर प्रोफाइल, वो सब भी देख लेना चाहिए। और जैसे कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहीं न कहीं 40-45 वर्ष के हो जाते हैं, उसके बाद माँ बन सकते हैं क्या? आज सरकार का जो एआरटी लॉज आजकल आ गए हैं, जिसमें बहुत कड़ाई हो गई है कि 50 साल के बाद महिला का हम दूसरे का अंडा लेकर हम लोग महिला को मां नहीं बना सकते। लेकिन अगर 45 साल की महिला भी है तो भी उनको ट्राई करना चाहिए, वो बिल्कुल मां बन सकती हैं। एज पर द गाइडलाइंस हम लोग पूरा प्रयास कर सकते हैं कि उन्हें माता पिता बनने का सुख प्राप्त हो। बिल्कुल मैम। और मैम अभी तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी आपसे दिखवाए हैं, तो जी। क्या लगा उनमें और भी क्या-क्या मतलब कि बातें नई आपके सामने निकल कर के आई हैं? देखिए, 1-2 बातें जो मेरे सामने निकल के आई हैं, आई थिंक अवेयरनेस उतनी नहीं है। अभी भी लोग ये सोचते हैं कि 15 साल हो गया है तो हम 10 साल और इंतज़ार कर सकते हैं, शायद खुद से बच्चा हो जाए। अच्छा, तो अच्छा। आज का जो कैंप था, जब मैंने अनेकों लोगों को आज देखा, तो मैंने उन तक ये बात ज़रूर पहुँचाई है कि सही समय तक इंतज़ार करना चाहिए। जो सही समय मैं कहती हूँ, डब्ल्यूएचओ भी कहता है हुँ, हुँ। कि 1 साल तक, 30 ईयर्स से बिलो 1 ईयर ऑफ मैरिड लाइफ तक आप देखें, अगर नहीं है तो आपको इलाज में आ जाना चाहिए, या एटलीस्ट डायग्नोसिस में। और अगर आपकी उम्र 30 साल से अधिक है तो 6 महीने तक भी अगर आप माता-पिता नहीं बन पाए हैं तो आप अपनी जाँच की प्रक्रिया चालू करिए। ये आई थिंक आज मैं लोगों को समझाने में सफल रही। बिल्कुल। और मैम अगर आपसे कोई भी ऐसे जो लोग देख रहे होंगे जो आपसे दिखवाना चाहते हैं, किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं? काफ़ी सारे नंबर्स उपलब्ध हैं जो हमारे वेबसाइट पे मिलेंगे। मैंने अपना नाम बताया, मैं डॉक्टर स्मृति स्पर्श हूँ। विंग्स आईवीएफ संस्था है जो एक कॉर्पोरेट संस्था है, उसकी मैं सेंटर हेड हूँ। तो अगर वेबसाइट्स को यूज़ करते हो उस पे, नहीं तो एक नंबर है जो मैं बोल देना चाहूँगी, जी, वो बिल्कुल नंबर मैं है 92641 77701, या 7878 77722। ये हमारे नंबर्स हैं जिस पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। मैम एक चीज़ हमने नोट की है जो जी। हमारे खास करके बिहार में, जी। हम क्या पता बॉयज़ में दिक्कत होती है, जी। लेकिन लड़कियां को बाँझ-बाँझ बोल के प्रताड़ित करते हैं, सताते हैं, ना परेशान करते हैं। आपको नहीं लगता कि टेस्ट दोनों का होना ज़रूरी है? क्या अरे पता डेफिनेटली। माँ सही हो जी। हस्बैंड में, तो जी। इस पर आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आई थिंक महिला खुद अपनी आवाज़ बने, और मैं खुल के ही कह रही हूँ कि ये समस्या या तो महिलाओं में होंगी या पुरुषों में होंगी या दोनों में हो सकती हैं। लेकिन हम लोग यहाँ समस्या बोल रहे हैं, हम यहाँ किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते हुए, अगर हम दोनों को देखें और दोनों अगर ये जानें कि दोनों का इलाज इम्पॉर्टेंट है। आज भी मेरे पास, अगर मैंने इतने सारे लोग देखे तो भी 3 लोग बिना हस्बैंड के आए थे।
तो हमें समझने की ज़रूरत है कि इलाज की ज़रूरत दोनों को है, अगर सफलता दोनों को चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप लोग भी गाँव से बिलॉन्ग करते हैं और अपने कहीं न कहीं बेटों को छोड़ कर के और पुतोहू जो होता है, आप उन पे कहीं न कहीं लांछन लगाते हैं, जो नहीं आप में ही कोई दिक्कत है, या फिर इस तरीके का अगर आपके सामने ऐसे कोई व्यक्ति हैं, जो कहीं न कहीं अपने पुतोहू पे यानी कि जो उनके बेटे के जो पुतोहू वाइफ़ होते हैं, उन पे आप लोग लांछन लगाते हैं, आप बाँझपन हो, आपसे क्या होने वाला है, आप हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, उनको नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप दोनों आकर के और टेस्ट करवाइए, यहाँ ट्रीटमेंट होता है, उसके हिसाब से आप लोगों को पता चल जाएगा, जो किन में कमी है तो उसका इलाज होगा और आप भी माता और पिता बन सकते हैं।